था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनरल कमर बाजवा की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन से मुतल्लक जो मामलात थे अब हतमी नतीजे की तरफ पहुंच गए हैं। सिर्फ इंतज़ार है चीफ जस्टिस और उनके दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो मेंबरान हैं इस बेंच के, उनके फाइनल वर्डिक्ट का। अभी तक जो हुकूमत को हिदायत जारी की गई है वो आपने टेलीविज़न से देख ली होगी, हम उसकी तफसील में नहीं जाते हैं। जो आपको चीदा चीदा नुकात हैं, जो दो बातें आपकी याद रखने की हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक तो इस बेंच ने हुकूमत की समरी अपॉइंटमेंट की वापस कर दी, ये कहते हुए कि इस समरी के अंदर से आपको मुद्दत मुलाजमत जो 3 साल है वो निकालनी होगी। इसकी इम्प्लीकेशन है जिनके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। दूसरा, उन्होंने हुकूमत के ऊपर ये बार डाल दिया कि आपको 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, या हतमी वर्डिक्ट के अंदर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल 6 महीने का हम जो मुद्दत है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर कानून साजी करनी होगी पार्लियामेंट के अंदर जाकर, जिसके ज़रिए आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत आप रेगुलराइज कर पाएंगे। ये दूसरी इम्प्लीकेशंस है उसकी। और अब 1 या 2 मामला जो हैं वो वर्डिक्ट के अंदर होने हैं तय, जो आपके सामने आ जाएंगे। अब इसकी कहने को तो आपको एक बड़ा हैप्पी सोल्यूशन नज़र आता है। जिन लोगों की तवक्कुआत थी कि आज कोर्ट जो है बबांगे दोहल और सीना फुला के ये कहेगी जी कि ये अपॉइंटमेंट इलीगल है और नया आर्मी चीफ अपॉइंट करें, उनको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। अगरचे कल की जो प्रोसीडिंग्स थी उसके अंदर लगता ये था कि एक मखासमत जो है कानूनी मामलात के ऊपर वो बढ़ गई है। आज कोर्ट के माहौल में आपको निस्बतन तहम्मुल नज़र आया, लेकिन 2 मामलात के ऊपर जजेस ने, और ये ज़ाहिरन ज़िमली मामलात हैं लेकिन मैं मेंशन करता चलूँ, बरहमी का इजहार किया। जो उसमें से सबसे अहम मामला है वो ये कि जो ही उन्होंने आर्मी एक्ट को पढ़ना शुरू किया और सवालात उठाने शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ कैंपेन का आगाज़ हो गया। आपको याद होगा कि मैंने STH के अंदर पहले से जिक्र किया हुआ है आपके सामने कि किस तरीके से विशेष कैंपेन जो है जस्टिस खोसा के खिलाफ शुरू हो गई, उनके नाम को बिगाड़ा जा रहा है। और अब तो पिछले 24 घंटों के अंदर उनको CIA का एजेंट कर दिया गया। आपका चीफ जस्टिस है उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, जजेस को इंडियन एजेंट्स कह रहे हैं, CIA के एजेंट कह रहे हैं। और 5th जनरेशन वॉर ये टर्म जो है, चूँकि हमने तहैया किया हुआ कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाना है और ख़ुद को बहुत अक्लमंद साबित करना है, तो हम नई नई इस्तिलाहें जो है वो तय करते रहते हैं। तो हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी जजेस को तय कर दिया, तो जिसके ऊपर जजेस ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखें, एक तो बड़ा वाज़ेह इम्प्लीकेशन है कि जस्टिस खोसा के तहत जो बेंच चल रहा है उसने जनरल कमर बाजवा की जो 3 साल की अपॉइंटमेंट की समरी है उसको फ़िलहाल महदूद कर दिया है 6 माह की एक्सटेंशन डेट की। अब ये एक बहुत ही अजीब किस्म का मामला है कि आर्मी का कमांडर जो है, जिसने आर्मी को कमांड करना है, और कमांड जो है वो तयक्कन मांगती है, वो यकीनी सूरत हाल मांगती है, वो अथॉरिटी का मुकम्मल और जामे होना मांगती है। 6 माह के अंदर आर्मी चीफ किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करेंगे? फ़ौज की कमान जो है आर्मी चीफ के पास मौजूद है, लेकिन आर्मी चीफ के पास अपने ओहदे की कमान जो है वो 6 माह तक महदूद कर दी गई है। तो एक ही बहुत बड़ी कमांड की जो एम्बिग्विटी है वो आपको नज़र आएगी, क्योंकि बिल्ट इन है। जब टेन्योर सिक्योर नहीं होते तो फिर कमांड के इश्यूज नज़र आते हैं। इससे भी बड़ा मामला, जब ये कहा जाता है कि आपने कानून साजी करनी है, तो कानून साजी आपने उन अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर करनी है जिनको आप रोज़ाना तजलील का हदफ बनाते हैं, जिनकी आप रोज़ाना तज़हीक करते हैं, जिनके बंदों को, जिनकी फैमिली के मर्दों को, जिनकी फैमिली की ख़वातीन को आपने नंगे सर करके और नंगे पाँव करके अदालतों के चक्कर लगवाए हैं, और जिनको आप रोज़ाना कहते हैं कि मुल्क दुश्मन है, ये करप्ट हैं। अब उनके साथ मिलकर आपको बारगेनिंग करनी होगी कि जी हमने ये कानून साजी करनी है, क्योंकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के जो मामलात हैं वो हमने आपके साथ मिल के तय करने हैं। तो आए मिल बैठे। तो आपका क्या ख्याल है? मौलाना फजल रहमान जो हैं आराम से सलाम करते हुए इमरान खान के साथ बैठकर और उनकी पार्टी के साथ बैठकर लेजिस्लेशन करेंगे। आपका क्या ख्याल है कि जब आप आसिफ अली जरदारी के पास जाएंगे तो आपसे क्या क्या चीज़ें आपको याद दहानियाँ नहीं करवाएंगे और क्या क्या चीज़ें नहीं मांगेंगे? जब आप नून लीग के साथ बारगेनिंग करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं बताएंगे और क्या क्या डिमांड्स नहीं करेंगे? ये याद रहे कि अपोजिशन ने ऑलरेडी मुतफ़िका तौर पर नए इंतखाबात का मुतालबा किया हुआ है। तो क्या ये खारिज से इम्कान है कि ये अपोजिशन
बैठ के कहे कि जी आइए कानून साजी करते हैं। और आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मामला है जिसके साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है और पाकिस्तान नामसाद हालात में से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, जो इस लेजिस्लेशन के बगैर नहीं हो सकता। क्योंकि लेजिस्लेशन अगर नहीं होगा तो अपॉइंटमेंट जो है उसके कवायद और ज़वाबित तय नहीं होते, और अगर लेजिस्लेशन नहीं कर पाती हुकूमत तो फिर ये तैनाती जो है ये कालअदम करार दी जा सकती है। तो आप ये तो नहीं होना चाहेंगे। तो आपने ज़ाहिर है कानून साजी करनी है तो कानून साजी आके करें, हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठे। ये हमारे मुतालबात हैं। मुतालबा नंबर 1 है कि 8 महीने के अंदर आपने इलेक्शन की डेट देनी है। एक मुतालबा ये हो सकता है। दूसरा मुतालबा क्या होगा कि हम सबसे निगोशिएट करने को तैयार हैं। इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर हमें निगोशिएशंस के लिए हमें मंजूर नहीं है। आप इमरान खान को हटाएं, हम किसी भी पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर या दूसरे बंदे के साथ निगोशिएशंस करने को तैयार हैं। हर पार्टी, हर बंदा जिसके पास एक भी वोट है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे होंगे कि जी खुदारा लेजिस्लेशन कर दीजिए, कोर्ट ने कह दिया। क्योंकि अगर लेजिस्लेशन नहीं होती तो ये अपॉइंटमेंट रेगुलराइज नहीं होती, प्रोसीजर्स नहीं तय होते, वो तय नहीं होते तो कौमी सलामती के मामला तय नहीं होते। क्योंकि जनरल बाजवा के साथ हमने कौमी सलामती को जोड़ दिया है। अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की रियासत जो बदतरीन बहरान के अंदर घिरी हुई है, उसके तमाम तर पिलर्स, तमाम तर सतून और तमाम तर अहम इदारे जो हैं वो मिल के हर दरवाज़ा खटखटा रहे होंगे। वो दरवाज़ा जिनको लाते मार मार के आपने तोड़ा है, जिसके अंदर घुस के आपने वहाँ से लोगों को निकाला है, और मिन्नत तरला कर रहे होंगे कि जी ज़रा वोट तो दें, हमने लेजिस्लेशन करनी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप डंडा डोली करेंगे, उस तरीके से इलेक्शन करवाएंगे जिस तरीके से आपने इलेक्शन करवाए हैं, उस तरीके से नताइज हासिल करेंगे जिस तरीके से आपने सेनेट के अंदर किए हैं। लेकिन चूंकि हवा का रुख बदल गया है, लिहाजा अब वो वारदात दोबारा शायद न हो पाए। तो एक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि हमने हर हाल में लेजिस्लेशन करना है। क्योंकि उस लेजिस्लेशन को किए बगैर जनरल कमर बाजवा 3 साल और नहीं गुजार सकते, और अगर वो 3 साल नहीं गुजारेंगे तो जो पॉलिसी हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी वाइज सिक्योर नहीं हो सकता। अयूब खान की अगर आप एक्सटेंशंस उठा के देख लेना, उसके अंदर वही अल्फाज तकरीबन इस्तेमाल किए गए हैं जो आज के ट्वीट्स के अंदर मैं देख रहा हूं कि अगर इन साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली तो पाकिस्तान बहुत बुरे हालात का शिकार होगा। अगर इनको एक्सटेंशन नहीं मिली या ये सदर नहीं रहे या इनका ओहदा आगे नहीं बढ़ा तो कश्मीर का मामला तय नहीं होगा। अयूब खान से लेकर जनरल कियानी के एक्सटेंशन के ऊपर जो यूसुफ रज़ा कियानी का बयान है, उसके अंदर भी उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र किया, नामसाद हालात का जिक्र किया, और जनरल कियानी को बड़ा सलूट मार के उन्होंने कहा जी कि इससे बेहतरीन जर्नैल नहीं है, और हमने रूल्स को नरम करके इनको एक्सटेंशन दी है। जनरल बाजवा के लिए भी यही अलकाबात इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इस मरतबा कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर आपने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स तय करने हैं तो अपोजिशन के साथ मिल बैठ कर करने होंगे, और अपोजिशन से मिल बैठने का मतलब है आपको बारगेनिंग करनी होगी। अपोजिशन किन मामलात के ऊपर आपसे बारगेन करेगी? पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात को पशपुस्त डालते हुए, पाकिस्तान के दूसरे मामलात को सामने लाते हुए अब सिर्फ इस लेजिस्लेशन के ऊपर फोकस करने पर मजबूर होगी।